हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरो स्टेक और वीडियो में। और दोस्तों माफ़ करना यार, 1 महीना बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। लास्ट बार मैंने मैड बेन के ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी और अब फाइनली मैं बहुत टाइम बाद आया। माफ़ करना यार, बहुत बहुत टाइम लग रहा था यार मुझे, स्कूल वगैरह प्लस यार मुझे थोड़ा फोकस मैं कर रहा था अपनी वीडियोस के ऊपर, इसलिए थोड़ी डिटेलिंग में मैं जा रहा था, इसलिए टाइम लग गया। और ऊपर से जो दूसरी चैनल है उसके ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था, जैसे कि वो व्हाट इफ बेंट एंड लव चार्म कास्टर एपिसोड 1, उसकी स्टोरी भी अब कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी आएगा, इसलिए तैयार है ना, तो उसे छोड़ो। तो हमारा टॉपिक क्या था, हाँ याद आया, बेंटेन, हमारा फेवरेट शो बेंटेन, जिसमें हमें कई सारे ताकतवर एलियंस और कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। पर इतना ही नहीं, बल्कि बेंटेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो है, तो उससे विलन्स भी तो बहुत बढ़िया बढ़िया हमें देखने को मिले। और आज हम उन्हीं बढ़िया बढ़िया विलन्स में से बात कर रहे थे, बेन के एक बुरे रूप एल्बिडो की ओरिजिन के बारे में। एल्बिडो, जिसे हम नेगेटिव बेन या ईवल बेन भी बोल सकते हैं। तो आज हम एल्बिडो की ओरिजिन को जानेंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि ये पार्ट 1 होगा। एल्बिडो की ओरिजिन को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यार मेरा फेवरेट विलन है बेन 10 के अंदर, इसलिए इसकी ओरिजिन को मैं 2 पार्ट्स के अंदर बांटूंगा। तो आज पहले पार्ट में हम इसकी शुरुआत की ओरिजिन जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी बाकी की स्टोरी ओमनीवर्स की जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो एंटर देखना, बीच में मत छोड़ना। ओके, शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेनिसन, तुम्हें ढूंढना वाकई मुश्किल है, पर मुझे तुमसे मिलना ही था। मैं गैल्वन प्लैनेट से एल्बिडो, एक ग्रे मैटर। तो दोस्तों, जो एल्बिडो का होम वर्ल्ड है वो है प्लैनेट गैल्वेन, यानी कि जो हमारा ग्रे मैटर है उसकी स्पीशीज गैल्वेन स्टड है। और जहाँ पे एल्बिडो एक गैल्वेन स्पीशीज था, जिसकी उम्र हमें 100 सालों से ज़्यादा देखने को मिली है। और साथ में एल्बिडो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और यंग गैल्वेन हमें देखने को मिला था बाकी गैल्वेंस में, जो एजमट का एक असिस्टेंट था। और मैं आपको बता दूँ कि कई जगहों पर बताया गया है कि एल्बिडो शायद एजमट के साथ ओमनीट्रिस से कुछ प्रोग्रामिंग में मदद कर रहा था। और वैसे तो मैं बता दूँ कि एल्बिडो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पर एल्बिडो के अलावा एजमट के कई असिस्टेंट्स रह चुके हैं, जैसे कि मायर्स को ले लो। हाँ, पर मायर्स जो है वो ओमनीटर से डीएनए कलेक्ट करने में मदद करती थी एजमट के, पर एजमट ने उसका काम का क्रेडिट नहीं दिया, तो वो तो भाग गई थी, पर एल्बिडो रह गया बेचारा। तो एल्बिडो जो है, हमें वो एजमट का एक बहुत ही होशियार असिस्टेंट देखने को मिला था। और एल्बिडो जो है वो ओमनीट्रिक्स का दीवाना था, जो ओमनीट्रिक्स को पहनना चाहता था। पर एजमट जो है, उन्होंने पहले ही ओमनीट्रिक्स को जो है गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन प्लमर हमारे मैक्स टेनिसन की ग्रैंपा मैक्स को देने के बाद सोच लिया था, और एल्बिडो ने शांति से मान भी लिया था। पर ओमनीट्रिक्स किसे मिला एंड में, ये आप जानते ही है। और ओमनीट्रिक्स मिला हमारे 10 साल के प्यारे बेन टेनिसन को, जिस बात को सुन के एल्बिडो का मूड खराब हो जाता है कि भाई मुझसे ज़्यादा एक बेवकूफ़ बच्चे को जैसे मिल जाए, जबकि मुझ जैसे स्मार्ट गैलविन को क्यों नहीं। और एल्बिडो इस बात से गुस्सा हो जाता। तो चलो अब इन सब को छोड़ो, तो हमें स्टानी की शुरुआत होती है दोस्तों बेंटे ओमनीवर्स से फ्लैशबैक वाले एपिसोड ट्रबल हेलिस के साथ, जहाँ पे एल्बिडो जो है वो एजमट के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। पर तभी वहाँ पे ग्रैंपा मैक्स आते हैं और वो बताते हैं कि भाई बेन जो है वो अपने एलियन फोर्स में फंस रहा है अगले 1 महीने से, इसलिए यहाँ पे वो उसे ठीक करने आता है। और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स मट के साथ बात करने के लिए जाता है और को बेन के ऊपर नज़र रखने को बोलते हैं। पर तभी जो प्लानट गैल्वेन है वहाँ पे मैलवेयर नाम का ईवल अपडेट की स्पीसीज का गैल्वेनेट मेटामॉर्फ आ जाता है एजमट को पकड़ने के लिए। और बेन आसपास की तबाही को देख के एक्साइटेड हो जाता है और फीडबैक बन के चला जाता है लड़ने को। और फिर बाद में फोरम्स से भी ट्राई करता है, पर मेलवेयर थोड़ा भारी पड़ जाता है बेन पे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे मेलवेयर जो है वो एजमट से चिड़ा हुआ था, क्योंकि एजमट जो है वो मेलवेयर को बाकी अपडेट्स की तरह एकदम परफेक्ट नहीं बना पाया। वो एक इम्परफेक्ट गैल्वेनेट मेटामॉर्फ है, इसलिए वो बार बार एजमट से खुद को ठीक करने को बोल रहा था, पर एजमट बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मेलवेयर गुस्सा हो रहा था एजमट पे। पर तभी एल्बिडो जो है वो जल्दबाजी में जो है मेलवेयर को बता देता है कि एजमट जो है वो सेकेंडरी हीलिस बना रहा है मेलवेयर को ठीक करने के लिए। एजमत से ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक सेकेंडरी हीलिक्स बनाने के लिए। और साथ में यहाँ पे एल्बिडो यहाँ पे ये भी बताता है मेलवेयर को कि भाई वो हीलिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसे टाइम ले रहा है। और मेलवेयर इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है तो ये उसे ठीक कर पाए अकेले। और मेलवेयर जो है उसके पास अब समय की कमी थी, इसलिए मेलवेयर जो है वो इतना ज़्यादा उतावला हो गया था कि वो एल्बिडो और हीलिक्स को लेके डायरेक्टली जो गैल्विन बी, यानी कि जो गैल्विन सा चांद है जहाँ पे सारे अपग्रेड्स रहते हैं, वहाँ पे भाग जाता है और बैन वगैरह उससे पीछा करने जाते हैं। और यहाँ पे एल्बिडो जो है वो ना चाहते हुए भी दोनों हीलिस को ठीक करके यहाँ पे मेलवेयर को कंप्लीट करने का प्रोसेस शुरू करने लगता है। और तभी वहाँ पे बेन आता है और बेन के साथ मेलवेयर की लड़ाई होती है और फाइनली जो एल्बिडो है वो काम को कंप्लीट कर देता है।
और हाँ, जब ये काम कंप्लीट होता है तो एल्बिडो जो है वो पावर ओवरलोड कर देता है, जिससे मेलवेयर शायद तबाह हो जाए इस उम्मीद में। और यहाँ पे जब ये काम पूरा होता है तो एल्बिडो के अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है अपनी होशियारी के ऊपर, और वो खुद को एजमत से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानने लगता है। खुद सुन लो। भी इसका हल नहीं निकाल पाते, ऐसे हालात में तो नहीं। और यहीं से एल्बिडो का घमंड शुरू होने लगता है, और फाइनली जो मेलवेयर जो है वो हीलिस की पावर को अपने अंदर समाने लगता है। ओवरलोड हो गई थी, पर फाइनली मेलवेयर जो है वो आखिरकार अपने परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है। और फिर या बेन के साथ लड़ाई होती है और मेलवेयर थोड़ा भारी पड़ता है, पर एंड में बेन डायमंड की मदद से मेलवेयर को हरा ही देता है। और हाँ, मैं बता दूँ कि मेलवेयर जो है वो बेन 10 का एक बहुत ही बढ़िया विलन है। ओमनीवर्स का तो भाई जान थी मेलवेयर, तो भाई उसके ऊपर तो ओरिजिन आनी है फ्यूचर में। तुम कमेंट करके बताओ, तुम्हें बेन 10 के किसी और कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन चाहिए या मेलवेयर के ऊपर? तो चलो एल्बिडो पे ध्यान देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मेलवेयर को वो हरा देते हैं और वापस चले जाता है अपने रास्ते। और एल्बिडो हमें यहीं पे देखने को मिला था। पर बेन 10 एलियन फोर्ज, जहाँ पे हमें कई साल बाद की स्टोरी दिखाई थी, वहाँ पे हमें एल्बिडो फिर से देखने को मिला, गुड कॉपी और बैड कॉपी एपिसोड में। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जब एल्बिडो ने बेन को देखा और उसे लगा कि भाई एक पृथ्वीवासी बच्चा ये क्या ओमनीट्रिस से लायक होगा, तो एल्बिडो ने एजमत से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे लिए भी ओमनीट्रिस बना दो, मुझे भी चाहिए ओमनीट्रिस। पर एजमत जो थे वो जानते थे कि ब्रह्मांड में एक ही ओमनीट्रिस काफ़ी है, अगर 2 ओमनीट्रिस हो तो भाई बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए एजमंड ने साफ मना कर दिया ओमनीट्रिस बनाने से, जिस बात को सुन के एल्बिडो रूठ गया। और फिर उसके बाद जो है एजमंड ने या तो एल्बिडो को बाहर निकाल दिया या फिर एल्बिडो ने खुद नौकरी छोड़ दी। छोड़ो हमें क्या, तो एल्बिडो नाराज़ हो गया। और मैं बता दूँ क्योंकि एल्बिडो जो है वो एजमंड के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहता था, इसलिए एल्बिडो को ओमनीट्रिस के बारे में बहुत अच्छे से पता था, जिसका फ़ायदा उठा के एल्बिडो जो है वो एक ओमनीट्रिस की कॉपी वर्जन बना देता है, ओमनीट्रिस रेप्लिका। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये जो ओमनीट्रिस था, ये ओमनीट्रिस जो है ओरिजिनल ओमनीट्रिस से कनेक्टेड था। और यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये भी थी कि जो ओरिजिनल ओमनीट्रिस था उसके अंदर एजमंड ने बेन का डीएनए डिफ़ॉल्ट किया था, इसलिए ओमनीट्रिस जो है वो बेन को उससे इंसानी रूप में बनाए रखे अगर वो कभी किसी और एलियन में फंस गया। और क्योंकि दो ओमनीट्रिस आपस में कनेक्ट है, इसलिए एल्बिडो के ओमनीट्रिस ने अंदर भी बेन का डिफ़ॉल्ट डीएनए मौजूद था, जिससे परिणाम स्वरूप एल्बिडो जब पहली बार अपने वाले ओमनीट्रिस से यूज़ करता है तो एल्बिडो बेन के इंसानी रूप के अंदर फंस जाता है। और इस रूप के अंदर फंसने के बाद एल्बिडो बहुत गुस्सा आता है और वो एजमा से मदद मांगता है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गए थे। और फिर एल्बिडो फैसला करता है कि एजमा तो मदद करेगी नहीं, तो क्यों ना मैं ओरिजिनल ओमनीट्रिस का इस्तेमाल करके बेन के डिफ़ॉल्ट डीएनए को हटा दूँ और वापस से खुद को नॉर्मल कर दूँ। और यहाँ पे वो बेन से ओमनीट्रिस मानने पृथ्वी में चला जाता है। और यहाँ बेन इतनी आसानी से मानेगा नहीं, इसलिए बेन को वो अलग अलग जगहों पे ढूंढता रहता है। बल्कि यहाँ पे एल्बिडो तो जब हमें पहली बार गुड कॉपी और बैड कॉपी एपिसोड में दिख रहा था, तो एल्बिडो ह्यूमंगसर के रूप में कई फॉरेन नाइट्स के ऊपर अटैक कर रहा था, और उसने तो डीएनए एलियंस से ग्रुप के ऊपर भी अटैक किया था और उनसे बस एक ही शब्द पूछ रहा रहता था हर बार। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ कहाँ है बेन टेनिसन? और यहाँ पे क्वेवन और ग्वेन जो है उन्हें बेन के ऊपर शक होता है कि बेन ये सब कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ये सब एल्बिडो कर रहा था। और एल्बिडो के बारे में हमें एक और बात पता चलती कि एल्बिडो बेन के रूप के अंदर बेन की सारी आदतें भी एल्बिडो को लग गई थी। जैसे एल्बिडो को चिली फ्राइज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बेन के शरीर के अंदर होने के दौरान एल्बिडो जो है उसे ना चाहते हुए भी चिली फ्राइज खाने की लत लग गई है और वो बार बार चिली फ्राइज खाता रहता है। और यहाँ पे जब एल्बिडो चिली फ्राइज लेके जा रहा होता है तो वो बिच्चर बन के वापस से फॉरवर्ड से पीटने जाता है बेन का पता पूछने से। और यहाँ पे एल्बिडो को बेन समझ के केविन और ग्वेन उसका पीछा करते हैं और असली बेन भी बिच्चल बन के उनका पीछा करता है। और एल्बिडो जो है वो बिच्चल बन के फॉरवर्ड नाइट से जब लड़ रहा होता है तब वहाँ पे ग्वेन और केविन आ जाते हैं उसे बेन समझ के, और तभी वहाँ पे असली बेन भी आ जाता है और तभी एल्बिडो और बेन आमने सामने मिलते हैं। और यहाँ पे एल्बिडो बेन से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं होता है और यहाँ पे बेन के सामने झूठ बोलता है कि ओमनीट्रिस मैंने बनाया, एज पर झूठ बोल रहा था और ओमनीट्रिस खराब हो चुका है, इसलिए मुझे ओमनीट्रिस दे दो। और यहाँ पे एल्बिडो बेन को बहला फुसलाने की ट्राई कर रहा होता है। और यहाँ पे एल्बिडो साथ साथ में ये भी बताता है कि वो अपने इस रूप के अंदर फंस चुका है और वो बेन के इस रूप से कितनी नफरत करता है। पसीने भरे, चिपचिपे, भूखे, बालों भरे, बदबूदार टीनेज इंसान की बॉडी में फंसा हूँ जो बार बार फ्रेंच फ्राइज खाना चाहता है और जब देखो तब बेशर्मों जैसे डकार मारता रहता है। और एल्बिडो बेन को बहला फुसला के उसे ओमनीट्रिस छीनने ही वाला था, पर तभी बेन नोटिस करता है कि भाई एल्बिडो जो बेन की तरह आदत है कि झूठ बोलने पे आंट फड़कती है। तो यहाँ पे बेन समझ जाते हैं भाई एल्बिडो झूठ बोल के उसे फंसा रहा है, पर ये बात एल्बिडो भी जानता है, इसलिए एल्बिडो चेटरे बन के बेन को किडनैप करने की ट्राई करता है, पर बेन ह्यूमंगस बन के एल्बिडो से दो हाथ करता है और यहाँ पे एल्बिडो भाग जाता है और केविन ग्वेन और बेन उसका पीछा करते हैं एल्बिडो को ढूंढने के लिए। और फिर एल्बिडो जो है चालाकी से ग्वेन और केविन को एक जगह चिपका देता है
और तब वहाँ पे बेन आता है और बेन गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गूप बन के वो एल्बिडो पे अटैक करता है, पर एल्बिडो ह्यूमंगस बन जाता है। फिर बेन सोमफायर बन के उससे लड़ता है तो एल्बिडो बिच्चल बन के उसे जमा देता है। फिर बेन जो है वो ब्रीमस्टोन बन के उसे जोरदार बिजली का झटका देता है, तो एल्बिडो जो है वो एटोटो बन के उसे कान फाड़ देता है। तो यहाँ पे बेन जो है जेट्रे बन के अटैक करता है, तो एल्बिडो स्पाइडरमैन की बन के उसे जाल में बांध देता है। फिर बेन प्रोमोस्टर बन के उसे जाल से बाहर निकलता है और एल्बिडो पे अटैक करने जाता है, पर बेन ने ओमनीट्रिक्स को इतनी ज़्यादा इस्तेमाल किया कि अब वो ओमनीट्रिक्स का पावर खत्म हो गया था और वो नॉर्मल हो जाता है। मैंने तुम्हारी ऑमलेट्स की ताकत खत्म हो गई, जबकि मेरी। और यहाँ पे एल्बिडो जो है वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एल्बिडो बोलता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए ओमनीट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर एल्बिडो जो है वो यहाँ पे बेन से यूं ही लड़ने जाता है और यहाँ पे जब वो दो लोग आपस में एक दूसरे को मुक्का मारने जाते हैं तो दो लोग जो है ओमनीट्रिक्स आपस में चिपट जाता है और एक टाइप का बायो एनर्जी फीडबैक बाहर आता है, जिससे दोनों ओमनीट्रिक्स आपस में चिपट जाता है, जिससे ये होता है कि दोनों में से अगर एक कोई मर जाए तभी हो सकता है आज़ाद हो गया, ऐसा होने वाला था। और यहाँ पे बेन और एल्बिडो आपस में छूटने की कोशिश करते हैं, पर जो ओमनीट्रिक्स से सिग्नल बाहर निकलता है, जिससे परिणाम स्वरूप एल्बिडो के जो बाल है वो सफ़ेद और एल्बिडो के जो आंखें और कपड़े हैं वो लाल हो जाते हैं, जिससे काइंड ऑफ एल्बिडो एक नेगेटिव बेन बन जाता है, जिससे अब बेन और एल्बिडो के बीच में हम अंतर कर सकते थे असली कौन नकली कौन। और यहाँ पे बेन और एल्बिडो आपस में अलग होने की ट्राई करते हैं और फाइनली वो जैसे अलग होते हैं तभी वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन होता है और एजमत वहाँ पे आता है और वो यहाँ पे एजमत बताते हैं कि एल्बिडो मेरा ही असिस्टेंट था, जिसे मना करने के बावजूद भी उसने ओमनीट्रिक्स की फालतू कॉपी बना दी। और यहाँ पे उसने ये एजमत ये भी बताते हैं कि जो दोनों ओमनीट्रिक्स थे वो जब आपस में आ रहे थे तो उनके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि पूरी गैलेक्सी तबाह होने वाली थी, इसलिए एजमत को आना ही पड़ा जल्दबाजी में। और यहाँ पे एजमत बताते हैं कि एल्बिडो की गलती की सज़ा यही है कि अब एल्बिडो अपनी इस बॉडी में रहेगा। और यहाँ पे एल्बिडो बोलता है कि मैं जो हूँ बेन कॉम्यूनिट्स छीन लूँगा, अगर मेरा हुआ नहीं चला तो उसका भी नहीं चलने दूंगा। और यहाँ पे एल्बिडो जो है वो एजमत को समझाने की ट्राई करता है कि उसे इस रूप में नहीं रहना, पर एजमत यहाँ पे एल्बिडो को बोलते हैं कि तुम्हारी गलती की यही सज़ा है। और ये बोल के एजमत जो है एल्बिडो को ओमनीट्रिक्स से छीन लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम इसी रूप में फंसे रहोगे। वो एल्बिडो को जो है जेल भेज देते हैं। ऐसा मत कीजिए, हार चुका हूँ। I hate you। और इस तरह एल्बिडो हार जाता है और फिर यहाँ पे एल्बिडो की ओमनीट्रिक्स को एजमत ले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्बिडो को जेल के अंदर बंद कर दिया होता है और एल्बिडो बोल रहा होता है कि अब मैं बाहर आके रहूँगा और अगली बार जब मैं आऊँगा तब मैं बेन टेंसन को नहीं छोड़ूंगा। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि एल्बिडो जो है यार उसे चिली फ्रेश की बहुत लट चुटकी होती है, क्योंकि यार उसे चिली फ्रेश खाने की बहुत बुरी आदत है यार बेचारे को। छोड़ो। तो वैसे यहाँ पे आप बेन और ग्वेन केविन वगैरह जो है हमारे हीरोज़ जो है हाइब्रिड विलजर्स इन सब से नॉर्मली लड़ते रहते हैं आगे के एपिसोड्स में, तब तक नहीं जब तक बेन 10 एलियन फोर्स के द फाइनल बैटल पार्ट 1 एपिसोड में हमें मायर्स बताती है कि एजमट की सबसे बड़ी खोज अल्टीमेट रिस्टो रात को किसी ने चोरी कर लिया था। और जैसे एजमट सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि ये चोर और कोई नहीं बल्कि एल्बिडो था, जिसने जेल से भाग के अल्टीमेट्रिक्स को चोरी करके वो पृथ्वी में भाग चुका है अब। और एल्बिडो फाइनली अल्टीमेट्रिक्स को कंप्लीट करता है। मैंने कर दिखाया। मैंने ओमनीट्रिक्स की ताकत को दोबारा तैयार किया। नहीं, मैंने उसे और बढ़ाया है। इतने इंतजार। और यहाँ पे फाइनली एल्बिडो जो है अल्टीमेट्रिक्स को कंप्लीट कर लेता है और हमें पहली बार बेंटन के अंदर रेड कलर का ओमनीट्रिक्स देखने को मिला था। और यहाँ पे एल्बिडो इस खुशी में था कि अब फाइनली वो अपने गैल्विन फॉर्म में आ सकता है। और वो जैसे अल्टीमेट्रिक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अल्टीमेट्रिक्स से वो ओमनीट्रिक्स से कनेक्टेड है, इसलिए बस एल्बिडो बस उन्हीं लेंस पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो बेन के ओमनीट्रिक्स में थे। और जो गैल्विन डीएनए था वो भी लॉक है, इसलिए एल्बिडो को जो है अपने गैल्विन फॉर्म में जाने के लिए ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स से बेन के डीएनए को हटाना पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि एल्बिडो को जेल से भागने में और अल्टीमेट्रिक्स को चोरी करने में किसी पार्टनर ने मदद की थी और वो पार्टनर अपना ओजी बेंटन विलन विलजर्स था। और तब हमें पता चलता है कि विलजर्स और एल्बिडो पार्टनर्स बन चुके बेन को हराने के लिए। और यहाँ पे दो लोगों को ओमनीट्रिक्स चाहिए होता है और यहाँ पे एल्बिडो विलजर्स पर शक करता है कि भाई विलजर्स उसे धोखा न देते, क्योंकि विलजर्स भी ओमनीट्रिक्स का दीवाना है। पर विलजर्स यहाँ पे एल्बिडो को समझाता है कि भाई मुझे बस बेन को मारने से मतलब है, ओमनीट्रिक्स तुम रख लो। और एल्बिडो मान भी जाता है। और दूसरी बात जो बेन जो है अपने हीरो वाली लाइफ से बहुत ज़्यादा अब
ओवर कॉन्फिडेंस सोच रहे थे कि भाई मैं अकेले किसी को भी हरा दूंगा। और फिर यहाँ पे केविन जैसे ही रास्ते पे जा रहा होता है तभी एल्बिडो 20 रास्ते में आ जाता है और डायमंड हेड बनके केविन के ऊपर अटैक कर देता है। और केविन तो केविन है, वो एल्बिडो को अच्छी टक्कर देता है, पर एल्बिडो ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली और वो फाइनली केविन को हरा देता है। और यहाँ पे वो वापस जाता है और केविन को हराने के बाद हमें पता चलता है कि एल्बिडो और विलियस का प्लान है कि वो एक एक करके बेन के सारे दोस्तों को पकड़ लेते, जिसमें बेन अकेला बचे थे तब वो अकेले उसे हरा देते। ये उनका प्लान था। और फाइनली जब ग्वेन केविन को ढूंढने जाती है तो एल्बिडो पीछे से आके सोमफायर बन के उस पर भी अटैक करता है। ग्वेन कोशिश करते लड़ने की, पर एल्बिडो उसे स्लीपिंग गैस सुंघा के सुला देता है। और फाइनली वो स्पाइडरमैन की बनके ड्रैम्पा मैस पे भी अटैक करता है, पर ड्रैम्पा मैस तो ड्रैम्पा मैस है, वो एल्बिडो को चकमा देके भाग जाते हैं। और एल्बिडो रैस बंटी उन्हें ढूंढने की ट्राई करता है, पर वो बहुत दूर भाग चुके थे, इसलिए एल्बिडो चलो 3 नहीं तो 2 से ही काम चला लेगा ये सोच के चला जाता है विलियर्स के पास। और वहाँ पे वो बेन के ट्यूब पे जो है उसे वीडियो भेजता है कि तुम्हारे दोस्तों को मैं किडनैप कर लिया, हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो अब यहाँ पे। और तब यहाँ पे बेन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बिना ड्रैम्पा मैस की बात माने यहाँ पे एल्बिडो से लड़ने उस लोकेशन में चला जाता है। और वहाँ पे एल्बिडो बताता है कि अब वो एल्बिडो ह्यूमंगर्सर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन भी ह्यूमंगर्सर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे बेन को लगता है कि भाई एल्बिडो के पास तो सस्ता कॉपी ऑमनीट्रूस ही होगा वापस से। और यहाँ पे एल्बिडो से बताता है कि भाई ये कोई ऑमनीट्रूस नहीं है, अल्टीमेट्रूस है जो बेन के ऑमनीट्रूस से भी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे एल्बिडो अपने अल्टीमेट्रूस से यूज़ करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट ह्यूमंगर्सर में और वो बेन के ह्यूमंगर्सर को बहुत धोता है। और फिर वहाँ पे विलियस आता है, वो बोलते हैं अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो ऑमनीट्रूस मुझे दे दो। और यहाँ पे बेन जो है ऑमनीट्रूस को निकाल देता है और विलियस को दे देता है और यहाँ पे विलियस जीत जाता है। और इससे सेकेंड पार्ट द फाइनल बैटल पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैम्पा मैच एंड में आके सबको बचा लेते हैं और एल्बिडो फाइनली विलियस अपना अल्टीमेट ऑमनीट्रूस मानता है। और यहाँ पे विलियस तो विलियर्स है वो एल्बिडो को साफ मना कर देती है भाई ऑमनीट्रूस मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और यहाँ पे विलियर्स जो है अपने बायोस की सिनेट्री से ऑमनीट्रूस को कनेक्ट करता है और सभी को ह्यूमंगर्सर में ट्रांसफर कर देता है। और फिर एल्बिडो अपने अल्टीमेट ह्यूमंगर्सर में अकेले अकेले कई सारे ह्यूमंगर्स के साथ लड़ने लगता है, पर अकेला होने के नाते एल्बिडो एंड में जाके हार ही जाता है और विलियर्स एल्बिडो को हरा के कैद कर देता है। और वहीं दूसरी बाजू बेन जो है वो ऑमनीट्रूस से जाने की दुखी में वो बहुत ज़्यादा दुखी था और फाइनली एजो से मोटिवेट करता है, उसे प्लान देते हैं कि ऑमनीट्रूस को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो, विलियर्स हार जाएगा। और वहीं दूसरी बाजू एल्बिडो जो है विलियर्स का कैदी बन चुका है। विलियर्स ऑमनीट्रूस जो मिलने के बाद वो पूरी दुनिया पे राज करने का प्लान कर रहा था, पर तभी वहाँ पे बेन आता है और तब विलियर्स को लगता है कि बेन यार वो हमें यहाँ क्या ही बिगाड़ ले रहा, पर बेन जो है ऑमनीट्रूस का सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करता है जिससे ऑमनीट्रूस एंड में ब्लास्ट हो जाता है, पर विलियर्स अभी भी हारा नहीं होता है। तो बेन चालाकी अपनाता है और बेन जो है एल्बिडो के अल्टीमेट से सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करता है और एल्बिडो को बोलता है अगर सीधे सीधे मरना नहीं है तो मुझे जो है अपना अल्टीमेट दे दो, उससे पहले तुम्हारे अल्टीमेट की हालत भी ऑमनीट्रूस जैसी हो जाए। और एल्बिडो के पास कोई चारा नहीं होता कि उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट बंद करना ही नहीं आता होता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अल्टीमेट से बटन ऑन करता है और अल्टीमेट से उठा के उसे सीधे सीधे बेन को दे देता है। और बेन अल्टीमेट से पहनता है और स्वॉम्पायर बन के विलियर्स से लड़ता है और अल्टीमेट की मदद से बेन अल्टीमेट सोमफायर भी बनता है। और एंड में बेन और उसकी टीम जो है विलियर्स को हरा देते हैं और जब विलियर्स की शिप फटती है तो उस सब के बीच में एल्बिडो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें बेंटे अल्टीमेट एलियन में वापस एल्बिडो की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बेंटेन के डबल और नथिंग एपिसोड के अंदर एल्बिडो का रिटर्न होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है बेन की शटर का फ़ायदा उठाते बेंटेन लाइव नाम का शो बना रहा होता है, जिस बात से बेन बिल्कुल खुश नहीं होता है, इसलिए बेन उस शो में जाता है। और तब वहाँ पे बेन को पता चलता है कि ये जो हम शटल है ये और कोई नहीं, ये तो भाई एल्बिडो है जो बेन की शटल का फ़ायदा उठाते ये शो बना रहा है। और बेन इस बात से नाराज़ होता है और बेन जैसे उसे पकड़ने जाता है तभी बेन की लड़ाई स्वॉर्म फायर बिग चेल और ह्यूमंगर्स से होती है। पर अजीब बात यह है कि एल्बिडो बिना अल्टीमेट से ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है और अकिन का स्वभाव जैसे अलग है। और बेन थोड़ा शक करते ही भाई ये हो जा रहा है, पर तभी हमें पता चलता है कि ये सब असली एलियंस नहीं है भाई, ये तो एल्बिडो के एक्टर्स है और एल्बिडो ने जो एक्टर्स बुलाए होते हैं ये शो करने के लिए। और तब एल्बिडो हमें धीरे धीरे स्टोरी बताता है कि भाई यहाँ पे एल्बिडो इस घर के अंदर फंस चुका है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि इस घर से बाहर कैसे निकाले। तो एल्बिडो अपना खाना पानी करने के लिए जो है एल्बिडो ने बेंटेन शो बनाया, जिसमें एल्बिडो ने जैसे तैसे दूसरे घर के एलियंस को बुलाते थे उन्हें बेन के एलियंस का रोल दे दिया और यहाँ पे वो खुद बेन बन के पैसे कमा रहा होता है। और बेन यहाँ पे एल्बिडो को धमकी देते कि भाई मेरी शटल बना के पैसे कमाने की कोशिश भी मत करना वरना तोड़ डालूंगा यहीं पे अभी। और एल्बिडो मान जाता है और ये शो बंद करने का वादा करता है।
और तब यहाँ पे यूड नाम का जो ह्यूमनस होता वो बेन को बोलता है कि एल्बिडो भाई ये डूम्सडे मशीन बना रहा है इस एक्टर के पैसों से। और यहाँ पे बेन जो एल्बिडो से पहले गुस्सा था वो सीधे से मान भी लेता है बिना किसी तहकीकात के। और यहाँ पे एल्बिडो जहाँ पे मशीन बना रहा था तभी वहाँ पे बेन और उसके साथ ही अटैक कर देते हैं। और एल्बिडो की उस मशीन के अंदर जब बेन जाता है तो अल्टीमेट उससे टान बेन नॉर्मल हो जाता है और बेन बिना ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही एल्बिडो से लड़ने लगता है। और जब ये दो लड़ रहे होते हैं तो बेन जो है वो पिट रहा होता है, तब यहाँ पे दूसरे एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब दो लोग की लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई दो शटर वाले बंदे लड़ रहे हैं, एंजॉय तो होना ही यार। और तभी उस मशीन का ब्लास्ट होता है और तब हमें पता चलता है कि ये मशीन कोई डूम्सडे बॉम्ब नहीं है भाई, ये तो एल्बिडो के लिए एक जेनेटिक अल्टरनेशन फील्ड थी जो एल्बिडो वापस उसे गैल्विन फॉर्म में आने में मदद कर सकता है, जिसे उसे बेन की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी कभी भी। पर यहाँ पे एल्बिडो जो है वो बताता है कि भाई मेरा कोई इरादा नहीं था, अब मैं इस घर से जा सकता हूँ। और यहाँ पे बेन माफ़ी मांगता है, पर तभी यहाँ पे अचानक ही हम बेन चूंकि बीच में आ गया था और अल्टीमेट ट्विस्ट के कारण जो है उस जेनेटिक अल्टरनेशन फील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण अब ये हुआ है कि एल्बिडो अब जितनी भी कोशिश कर ले, एल्बिडो भले ही अपने गैल्विन फॉर्म में भी आ गया है पर जब भी एल्बिडो बस थोड़ी टाइम चले अपने किसी भी रूप में होगा उसके बाद वो वापस से बेन के रूप में आ जाएगा। और साथ में एल्बिडो को इसी बहाने एक पावर भी मिल जाती है कि एल्बिडो जो है वो बिना अल्टीमेट से भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर उन्हीं एलियंस में जो अल्टीमेट से अंदर उस टाइम मौजूद थे और ना कि कोई अल्टीमेट फॉर्म, बस नॉर्मल फॉर्म। समझ रहे हो ना। और उसके बाद एल्बिडो पूरी कोशिश करता है अपने गैल्विन फॉर्म के अंदर आने की, पर जब भी वो वापस ट्रांसफॉर्म होता है तब वो वापस से बेन के अंदर ही बदल रहा था। और तब यहाँ पे यूग बताता है कि भाई वो एल्बिडो को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि भाई एल्बिडो उसका दोस्त था, उसे सेलिब्रिटी बनना पसंद आए पृथ्वी में एक्टिंग करने से। और यहाँ पे एल्बिडो पहले बेन पे ऊपर इतना गुस्सा था कि वो सारा इल्ज़ाम बेन के ऊपर डाल देता है। और यहाँ पे एल्बिडो जो है वो गुस्से के अंदर गुस्से में रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बेन के ऊपर अटैक करता है। और तब यहाँ पे बेन अल्टीमेट एटॉको में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एल्बिडो को वहीं पर ढेर कर देता है। और यहाँ पे यूग जो एल्बिडो का दोस्त था मामने इस टाइम तक, वो जो है एल्बिडो को उठा के चला जाता है। और यहाँ पे बेन बोलता है जब ये उठेगा तो बहुत नाज होगा। और फिर यहाँ पे यूग और से दोस्तों का क्या भी है ये तो मैं नहीं पता, पर एल्बिडो यहाँ पे हमें यहीं तक नहीं दिखा, वो बेंटे अल्टीमेट एलियन के एक और एपिसोड द लिविंग नाइटमेयर के अंदर भी हमें देखने को मिला था, जहाँ पे हमें दिखाई देता कि बेन जब सो रहा था तब बेन के चेहरे से एक अजीब सा ड्रीम ईटर नाम का जीव चिपट गया। और तब बेन जैसे जैसे निकालता है पर जब बेन देखता है कि भाई उसे जो पड़ोसी उसकी फैमिली वैमिली है वो कोई नहीं है और ना कि कोई फ़ोन उठा रहा है। और तभी बेन के कुछ पुराने दुश्मन जैसे डीएन एलियन, विल जैक्स, एड्रिडोर, वो सब बेन पे अटैक करते हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं है। उल्टा जब बेन उन्हें हरा देता है तो वो गायब हो जाता है अचानक भूत की तरह। और तब बेन के कुछ दोस्त भी अटैक करते हैं जैसे केविन और ड्वेन। और तब यहाँ पे केविन और ड्वेन बेन से उसे अल्टीमेटस मानते हैं, पर जब बेन नहीं मानता तो वो ज़बरदस्ती ट्राई करते हैं। और केविन जो अल्टीमेट से पावर ऑब्जर्व करके अल्टीमेट केविन बन जाता है, ड्वेन भी एनोडेट बन जाती है। और बेन एम्फीमियर बनती है, केविन को छोटा सा झटका देता है जिससे केविन वहीं पर मर जाता है। और तब यहाँ पे ड्वेन सारे एग्जाम बेन के ऊपर डालती है, वो बोलती थी तुम अल्टीमेट से लायक नहीं हो और सीधे सीधे मुझे देते हो, अल्टीमेट्रिक्स के काबिल नहीं हो, वो मुझे दे दो। तुमने सही कहा, मैंने और तब धीरे धीरे जो है बेन को ड्वेन के ऊपर शट होने लगते हैं। भाई ड्वेन तो ऐसे बातें नहीं करती। और तब यहाँ पे बेन ड्वेन को पकड़ लेता है और तब हमें पता चलता है कि ये ड्वेन नहीं बल्कि ये एल्बिडो था, जिसने जैसे तैसे बेन को जो है उससे सपने की दुनिया के अंदर बंद कर दिया होता है। और यहाँ पे उसका प्लान था कि वो बेन को सपने में फंसा के बेन का अल्टीमेट स्टोरी रहेगा। और यहाँ पे एल्बिडो जो है वो फास्ट फूड बन के वहाँ से भाग जाता है और तब बेन भी पीछे पीछे फास्ट फूड बन के उससे पीछा करने लगता है और वो मिस्टर स्मूदी की दुकान में चला जाते हैं, जहाँ पे बेन जो वो नॉर्मल फॉर्म में बोल देते थे भाई मैं नॉर्मल हूँ, जाओ हिम्मत है तो अटैक करो। और यहाँ पे एल्बिडो चैमिलियन बन के छुप रहा था, पर जब यहाँ पे वो बेन को निहत्ता देता है तो वो बिच्चल बन के बेन को जमाने की ट्राई करता है, पर बेन मामूली क्यों बर्फ तोड़ देता है। और यहाँ पे एल्बिडो एनर्जी का भी यूज़ करता है पर बेन पे असर नहीं होता। और यहाँ पे बेन के खिलाफ एल्बिडो ब्रेनस्टॉर्म कोई भी एलियन बन रहा था, भाई एल्बिडो जीत नहीं पा रहा था। और एल्बिडो समझ जाता है कि भाई बेन धीरे धीरे अपने सपने से बाहर आ रहा है, तो एल्बिडो जो है वो बेन के खिलाफ वापस से अपना ड्रीम ईटर बाहर निकलता है। और तभी पास ही में मिस्टर स्मूदी पड़ी होती है जिसमें एल्बिडो का पैस फंसता है और एल्बिडो का ड्रीम ईटर उसी के चेहरे पर चिपक जाता है। और तुम जानते हो कहानी में तो ट्विस्ट आता है कि भाई एक्चुअल में बेन के चेहरे पे तो ड्रीम ईटर चिपका ही नहीं था, भाई वो तो एल्बिडो के चेहरे पे चिपका हुआ था रियल वर्ल्ड में। तो और तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे, तो बात ये थी कि एल्बिडो का प्लान था कि भाई मैं ड्रीम ईटर को जो है बेन के चेहरे पे चिपका दूंगा, जिसे बेन जब अपने बुरे सपने में होगा तो मैं चालाकी से उससे अल्टीमेट बाहर निकाल दूंगा। और जब मैं सो रहा था तो एल्बिडो उससे कमरे में घुस गया
और जब एल्बिडो ऐसा करने हुआ था तो बेन ने गलती से सोते टाइम अपने जो है कमरे के अंदर मिस्टर स्मूदी गिरा दी थी और एल्बिडो का पैर फिसला और एल्बिडो जो है उसी का ड्रीम मीटर उसी के चेहरे पर चिपट गया और एल्बिडो अपने बुरे सपने के अंदर फंस गया था। और तब यहाँ पे जो है ग्वेन और केविन जो है वो सोच रहे थे भाई गैल्विन डॉक्टर को बुला और साथ में प्लम्बर को भी अब एल्बिडो को ले जाने था। और यहाँ पे एल्बिडो अपने ही बुरे सपने के अंदर फंस गया था। और अब तक हम ये देख रहे थे ना भाई बेन यहाँ पे विल्जर से लड़ रहा था, बेन सपनों के अंदर फंस गया था। एक्चुअल में ये एल्बिडो का सपना था और एल्बिडो अब अपने सपनों के अंदर फंस चुका है बुरी तरह से। और एल्बिडो एक बहुत बुरा सपना देख रहा था जिसमें एल्बिडो उसी मिस्टर स्मूदी के यहाँ था और एल्बिडो के ऊपर बेन के कई सारे एलियंस अटैक कर रहे थे। पीछे हटो प्लीज। नहीं प्लीज पीछे हटो, मुझे कुछ मत करो। भाई तो दोस्तों ये पार्ट 1 में हम एल्बिडो की बस यहीं तक की स्टोरी जाने थे। और अब कुछ बारे में मैं बताऊँ तो दोस्तों मुझे जो है एल्बिडो कई बार एक विलन नहीं लगता है दोस्तों। और ऐसा क्यों, तो दोस्तों बात यह है ना कि एल्बिडो बस मुझे मजबूर इंसान जैसा लगता है एक्चुअल में। मतलब एल्बिडो जो है उसकी बस यही गलती थी कि उसने ओमनिट्रिक्स की कॉपी बना दिया एजमन के मना करने पे। और एल्बिडो ने ओमनिट्रिक्स की कॉपी बनाने पर एल्बिडो ने कोई बुरा काम नहीं करने वाला था, वो तो भाई बेन के रूप में फंस गया था। और फिर जब एल्बिडो को अपने असली रूप में आने का कोई चारा नहीं दिखा तो एल्बिडो ने विल्जर जैसे व्यक्ति के साथ हाथ मिला लिया, ये उसकी गलती थी मेयोसा से। और एल्बिडो ने एजमत से भी मदद मांगी पर एजमत ने जो है अगर एल्बिडो को वापस से नॉर्मल कर दिया होता तो शायद एल्बिडो को भी बुरा बनता ही नहीं एक्चुअल में। और एल्बिडो ने लाख कोशिश कर ली वापस से नॉर्मल होने की, पर हर बार वो बेन से पिटता रहा और वापस से वो अपने गैल्विन रूप में आ ही नहीं पा रहा था। ये भी उसकी प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे एल्बिडो को पूरी तरह से विलन बना रही थी और इसके कारण एल्बिडो पूरी तरह से बुरा विलन बन गया था, ये हमें देखने को मिला था। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो एल्बिडो जो है वो रियल वर्ल्ड के ह्यूमंस जैसा है। जैसे कि कई बार इंसान जो है वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वो मुसीबतों में फंस जाते हैं और वो अपनी उस मुसीबत से बाहर आने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। सेम टू सेम एल्बिडो का भी केस है और धीरे धीरे एल्बिडो अपनी इस मुसीबत से बाहर आने के चक्कर में एल्बिडो धीरे धीरे बुरा बनता गया और वो फाइनली विलन में बन गया ओमनिवर्स में आते आते। ओमनिवर्स में हम एक उसे फुल विलन के रूप में देख सकते हैं एक्चुअल में, जहाँ पे वो पूरी तरह से बुरा बन गया था। पर ओमनिवर्स के बारे में हम जो है वो दूसरे पार्ट में जानेंगे। अभी हमने एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन की जितनी भी स्टोरी थी यहाँ तक जान लिया, अब ओमनिवर्स के बारे में बाद में देखेंगे। तो चलो एल्बिडो की पावर्स की बात करें तो एल्बिडो नो डाउट एक गैल्विन है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हमें देखने को मिला है। वहीं एल्बिडो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा देखने को मिला था। एल्बिडो जो है उसने ओमनिट्रिक्स की कॉपी बनाई थी, उसने अल्टीमेट ट्रिक्स भी कॉपी बनाई, बल्कि अल्टीमेट ट्रिक्स जो एवोल्यूशनरी फंक्शन मतलब जो अल्टीमेट मोड वाला था वो भी एल्बिडो ने ही बनाया था, एजमत ने नहीं। साथ में ओमनिवर्स के अंदर एल्बिडो ने अल्टीमेट ट्रिक्स रिक्रिएट बनाई थी जिसके बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। और साथ में अगर मैं सच बताऊँ तो एल्बिडो कई बार मुझे एजमत के पास सबसे होशियार गैल्विन लगता है, बाकी गैल्विन तो नहीं दिख रहा और शायद वो ड्रीम मैटर से भी ज़्यादा होशियार है। छोड़ो। और एल्बिडो जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिला है। मतलब बेन के बाद शायद ही मैंने किसी को इतने अच्छे से ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स चलाते देखा होगा। जैसे एल्बिडो जो है उसने केविन को हराया था डायमंड की मदद से, उसने सोमफायर की मदद से ग्वेन को हराया था, उसने जो अल्टीमेट ह्यूमंड्रस बन कई सारे ह्यूमंड्रसों से लड़ाई की थी, भले हार दिया था फिर भी बहुत अच्छी लड़ाई दी थी। और उसने अपने नॉर्मल फॉर्म में बेन पे भी भारी पड़ा था वो एक टाइम पे। यह बात दर्शाता है कि उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा है। और अपनी जो डीएनए अल्टरेशन फील्ड के बाद एल्बिडो बिना ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट से भी वो किसी एलियन में ट्रांसफर हो सकता था। बहुत सी प्रॉब्लम ये थी कि एल्बिडो बस उन्हीं एलियंस में ट्रांसफर हो सकता था जो बस उस टाइम तक अल्टीमेट्स में थे, वो कोई नया एलियन नहीं बन सकता था, ना कि कोई अल्टीमेट बन सकता था। एल्बिडो की कमज़ोरी की बात करें तो एल्बिडो बहुत ज़्यादा घमंडी देखने मिला है जो ज़्यादातर दूसरों को अपने से कमज़ोर मानता है। इसलिए एल्बिडो कई बार जो है दूसरों से बेवकूफ़ बना के या फिर उसे अपनी ताकत दिखा के भी हरा देते हैं। और इसके अलावा एल्बिडो की प्रॉब्लम ये है कि एल्बिडो को भाई चिली फ्राइज करने की लत है और वो अपनी इस लत को कंट्रोल नहीं कर पाता और कई बार वो जो है बहुत प्रॉब्लम्स में भी फंस जाता है क्योंकि यार वो चिली फ्राइज खाए बिना ज़्यादा नहीं रह सकता। साथ में एल्बिडो जो है उसकी जो डीएनए अल्टरेशन फील्ड की प्रॉब्लम यह है कि एल्बिडो जब भी किसी दूसरे एलियन फॉर्म में जाता है वो ज़्यादा टाइम बेन के रूप में ही वापस आ जाता है। मतलब ज़्यादा टाइम किसी और एलियन फॉर्म में नहीं रह सकता, वो हर बार बेन के रूप में बाहर आ रहा था, जिसे कंट्रोल करने के बाद में एल्बिडो को अल्टीमेट रिक्रिएट बनानी पड़ी थी, जिसे बाद में हम पार्ट 2 में जाएंगे। तो दोस्तों भाई साहब मैं तो सोचा था भाई 21 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, पर क्या सोचा था कि डिटेल करने के चक्कर में मैं यार 30 मिनट की ये लगभग बन चुकी है। तो दोस्तों अब चलो एल्बिडो की ऑरिजिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। और चलो दोस्तों ये जो लंबी वीडियो है ये आप मेरे इतने लेट बना वीडियो ये उसी तरह में आप तोहफा समझ लीजिए, बहुत बड़ी वीडियो एंजॉय कीजिए आप।
ओके दोस्तों, फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी।